दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नवोदय क्लासेस 77 पर। आज मैं नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आप सबके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ में बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे इस सवाल को। बेसिक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी में हमें छोटी छोटी चीजों को समझना है। चाल, दूसरा है दूरी, तीसरा है समय। चाल स्पीड, दूरी डिस्टेंस और समय टाइम। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक क्या है? चलता हुआ यारा चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि स्पीड को मैंने एस से दिखा दिया, डिस्टेंस को मैंने डी से और समय को मैंने टी से। यानी कि अगर मुझे चाल निकालनी है तो मेरे पास में क्या क्या होना चाहिए बच्चे? मुझे दूरी का पता होना चाहिए, मुझे समय का पता होना चाहिए। पहली बात, अगर मुझे दूरी निकालनी है। दूसरी बात है, अगर मुझे दूरी चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और तीसरी बात है, अगर समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। क्लियर है? बात आती है चाल की, स्पीड की। स्पीड को, चाल को कन्वर्ट करना मतलब अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, मान के चलो कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो उसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम चाल में 5/18 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है और उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जस्ट अपोजिट 18/5 कर देंगे तो चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन देखेंगे, कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या करा बेटा? 5/18 की हम गुणा कर देंगे। चाल कितनी है व्यक्ति की? 90, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 की मल्टीप्लाई। 18 से 90 कितनी बार? 18 पंजे 90 और 50 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी बात, अगर कोई चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, हमने जस्ट ये ही ले लिया, अगर कोई व्यक्ति 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो हम 25 को किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से। 50 25 और 18 पंजे 90। चाल कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे की बात आती है तो इसका मतलब समझेंगे बच्चा। यहां से छोटे छोटे सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल बन जाते हैं। देखें, कोई चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि वो व्यक्ति या वो बस या कोई भी गाड़ी, उसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चल रहा है बेटा? 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी कि मीटर प्रति का मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी बेटा? 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 25 मीटर। 25 मीटर। दूसरी बात, मैंने बताया 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में, प्रति 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा। तो हम यहाँ चाल से ये बता सकते हैं कि 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी बेटा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात, एक दो फॉर्मूले और हैं। जैसे औसत चाल एक फॉर्मूला होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है बेटा, औसत चाल
औसत चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। एक आपका ये फॉर्मूला होता है जो हम आगे क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा, यदि कोई व्यक्ति कोई दूरी, ये कोई दूरी है यानी कि ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और वापसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी बेटा? उसकी औसत चाल होगी 2xy बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई। क्लियर है? आगे इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि कोई स्कूटर चालक ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर ए से ए तक तथा वापस बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? कोई व्यक्ति है, मैंने अभी इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी बताया है। कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को तय करता है और वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस दूरी को वापस आता है, तो उस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो होगी बेटा वो होगी 2xy और x प्लस वाई। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये जो व्यक्ति है, जो स्कूटर चालक है, ए से बी तक, यानी कि ये ए है और यहाँ बी है, ए से बी तक कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस जो आ रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। वापस आने में पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, औसत चाल बराबर 2xy और बटे x प्लस वाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई पहली चाल 20, दूसरी चाल 40 और 20 प्लस 40, तो 2 मल्टीप्लाई 20 गुणा 40 बटे 40 और 20 60, 20 तिया 60 और 40 दूनी 80, 80 बटे 3, 80 बटे 3 यानी कि 3 का भाग मैं 80 में दूंगा। 3 दूनी 6, 2 0, 3 छंग 18, 2 बचे, दशम लगाई, 0 बढ़ाई, 3 छंग 18, लगभग 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा इस व्यक्ति की औसत चाल होगी। नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल क्या होगी? अब चाल निकालने के लिए मैंने शुरुआत में ही एक फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालनी है? चाल। समय हमें दे रखा है 4 घंटे और दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर, तो उस व्यक्ति की चाल निकालनी है। दूरी कितनी है बेटा? 200 किलोमीटर और समय दे रखा है 4 घंटे। 4 पंजे 20 यानी कि 50,
50 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की, उस मोटरसाइकिल की चाल होगी। दूसरा सवाल, एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब एक बस की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमें 15 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, चाल को, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में निकाल लूंगा, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से उसकी चाल हमें पता लगी कि वो 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है बेटा, वो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है। कितने मीटर? 10 मीटर। पूछा कितने हैं? 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 15 सेकंड बराबर कितने मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x 10 × 15 मतलब 150 मीटर की दूरी तय करेगा। 15 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। इसी चाल से 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सवाल बोर्ड पर है, देखें जरा। अब एक व्यक्ति कार द्वारा 360 किलोमीटर, दूरी कितनी है बेटा? 360 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है इसे? 6 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेता है। तो मैं इसकी यहां से चाल निकाल लूंगा। तो चाल बराबर होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 360, समय कितना लगा? 6 घंटे, 6 छन 36, चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल पता लग गई हमें। अब ये कह रहा है इसी चाल से, किससे? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 540 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब दूरी हमें दूसरी दे दी 540 किलोमीटर, और चाल हमें दे दी, इसकी चाल बराबर आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है, तो इसके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है बेटा 540, चाल है 60, 0 से 0 खत्म, 6 नाम 54, यानी कि कितना समय लगेगा? 9 घंटे का समय लगेगा उसको। क्लियर है? चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिफ्थ सवाल है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की
गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब दूरी की, पुल की जो लंबाई है, पुल की जो लंबाई है बेटा, यानी कि ये दूरी क्या है 600 मीटर जो तय करनी है, और कितने समय में पार कर रहा है बेटा 5 मिनट में पार कर रहा है। 5 मिनट में पार कर रहा है। हमें उसकी चाल निकालनी है, यानी कि चाल निकालनी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी है मीटर में और समय है मिनट में। हमें चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दूरी किस में होनी चाहिए बेटा किलोमीटर में, और समय किस में होना चाहिए बेटा घंटे में। लेकिन दूरी हमें किस में दे रखी है मीटर में, और समय किस में दे रखा है बेटा मिनट में। तो या तो हम देखो सवाल को हम कई तरीके से बना सके हैं, लेकिन पहले देखेंगे दूरी है बेटा 600 मीटर, मैंने चाल निकाली है ये मीटर में है, और इसको समय को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता है 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे बेटा 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड, तो इसको सेकंड में बदल लिया। किस में बदल लिया सेकंड में। तो यानी कि 60 से 10 बार और 5 दूनी 10, तो चाल कितनी आ गई 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन पूछी है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इस मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करूंगा किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। चेंज करने के लिए 18/5 से इसमें गुणा कर दूंगा। 18/5, 18 दूनी 36, 36/5। 36/5 का मतलब हो गया 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, दशम लगाई 0 बढ़ाई 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो व्यक्ति की जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चल रहे हैं। छठा सवाल है 16 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। बदलना मैंने शुरुआत में ही सिखा दिया है। चाल किस में दे रखी है बेटा मीटर प्रति सेकंड में। मैंने बताया है जब कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो क्या करेंगे बेटा चाल में 18/5 की हम गुणा कर देंगे और चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 16 में 18/5 से गुणा कर देनी है। गुणा करनी है, देखो 16 में 18 की मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48 का 8 हासिल में 4 8 कम 8 4 12 प्लस 6 1 8 8 2 यानी कि 288/5। अब 288 में सिंपली हमें भाग देना है कितने का बेटा 5 का। 5 25 कितना बचा 3 उतार लिया 8 5 7 35 कितना बचा 3 दशम लगाई 0 बढ़ाई 5 6 30 कट गया। चाल कितनी आ गई बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चल सातवें सवाल की ओर चल रहे हैं। एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है। 60 मीटर चलती है। एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। समय कितना दिया है बेटा सेकंड, समय दिया है 6 सेकंड और दूरी कितनी तय कर रही है 6 सेकंड में 60 मीटर। बेटा दूरी है मीटर में और समय है सेकंड में। तो बेटा चाल किस में आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो चाल आएगी हमारी मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बटे
समय। दूरी है 60 मीटर, समय है 6 सेकंड, 6 धाम 60, यानी कि चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछी नहीं है, चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे अब हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देंगे। 10 में 18/5 की गुणा, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आठवां सवाल है, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो जीप की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? क्लियर है? तो एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो दूरी कितनी है बेटा? 180 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है? 4 घंटे 30 मिनट का समय ले रही है। चाल हमें किसमें निकालनी है? इस जीप की किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन समय यहां घंटे में और मिनट में दिया हुआ है। तो हम समय को क्या करेंगे? पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 घंटे बेटा पूरे हैं, इस 30 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? मिनट में 60 से भाग, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 4 सही 1/2 घंटे, और इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। क्लियर है? दूरी हम पे आ गई 180 किलोमीटर, किलोमीटर में आ गई, समय हमारा घंटे में आ गया, तो हम चाल निकाल सके हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 180, समय है 9/2। अब ये क्या 2 जो है, जो नीचे है, ये पलट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? 180/9, और ये किस में पहुंच जाएगा? 180 के गुणा में। तो 9 से 2 बार 20 बार, और 20 दूनी 40 घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उस जीप की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपके सामने है। दूसरे सवाल की ओर चल रहे हैं। 9वां सवाल है, एक कार ने 500 मीटर की दूरी, एक कार ने 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की, 50 सेकंड में तय की, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? दूरी किसमें दी हुई है बेटा? 500 मीटर की दूरी है, मीटर में ही है, और समय किसमें दिया हुआ है? 50 सेकंड में तय की है, 50 सेकंड में तय की है। तो चाल किसमें निकलेगी? क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल बेटा मीटर प्रति सेकंड में ही निकलेगी। दूरी है 500 मीटर, समय है 50 सेकंड, 50 से 500 10 बार, यानी कि चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है, तो चाल में हम क्या करेंगे बेटा? 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा करने पर चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 से 10 2 बार, और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की चाल होगी। नेक्स्ट सवाल, दसवां सवाल है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। 5 मिनट में पार कर लेता है।
5 मिनट में पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? एक पुल है, पुल की लंबाई कितनी है बेटा? पुल की लंबाई है यानी कि दूरी, जो पुल व्यक्ति दूरी को पार कर रहा है, कितनी दूरी चलनी है उसे? 600 मीटर की दूरी चलनी है। और समय कितना ले रहा है बेटा इसे पार करने में? 5 मिनट का समय ले रहा है। अब 5 मिनट का समय ले रहा है तो 5 मिनट का समय ले रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें चाल पता करनी है। तो इस चाल को हम किस में निकाल लेंगे? ये मीटर में दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दूरी तो मीटर में, इससे कुछ नहीं करेंगे, इसे हाथ नहीं लगाना है, समय को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट से सेकंड में। हमें पता है 1 मिनट बराबर बेटा कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड? 5 गुणा 60, यानी कि दूरी कितनी है? 600, और 5 गुणा 60 ये किस में बदल गया? समय, सेकंड में बदल गया। 60 से बेटा काटा ये 10 बार और 5 से काटा 2 बार, चाल आ गई उसकी 2 मीटर प्रति सेकंड। चाल किस में आई है बेटा? मीटर प्रति सेकंड में आई है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दूंगा, तो यानी कि 36/5, और 5 से काटूंगा 36 को, यानी 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।